हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 44 करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहले जैसा ही एक क्वेश्चन है। सो आई होप मुझसे मैं इससे पहले करूं, आप ज़रूर करेंगे इसको अटैम्प्ट और अपना आंसर चेक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं ब्रैकेट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्व करना शुरू करना है। याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर के हिसाब से भी हमको कभी कभी चलना होता है। तो आप इस क्वेश्चन में दो तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, 15 और 5 एक दूसरे के टेबल में आता है ना। 5 के टेबल में 15 आता है, तो इनका एलसीएम लेना आसान होगा। लेकिन अगर आप वहीं 9 को यहाँ पे ले आएंगे तो एलसीएम थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब 45 हो जाएगा। 45 के टेबल में आते हैं। तो आप चाहे तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व पहले कर लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या आप एक साथ कर लें। ठीक है, मैं फिलहाल आपको एक साथ ही करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 45 माइनस 2x अपॉन 15 माइनस 4x प्लस 10 अपॉन 5 और माइनस 15 माइनस 14, इसको 14 लिखिएगा, ये 14 है, 4 नहीं है। ठीक है, अपॉन में 9, और इस तरफ क्या बचता है स्टूडेंट्स? कुछ नहीं है, तो 0 बचता है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? देखिए, 45 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। 45 है ना, तो 15 के टेबल में 3 बार में आता है, और 5 के टेबल में कितनी बार में आता है? 5 9 ज़ा 45, और 9 के टेबल में 5 बार में आता है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है, तो स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे। अब अगली अगली स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स? एक तो ब्रैकेट खोलूंगा और 45 को वहाँ बेच के 0 कर दूंगा, क्योंकि कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाती है। तो देखिए, 45 3, तो कितना हो गया? 135 हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 3 2 6। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा टर्म आ गया ना, 135। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते पहले और सॉल्व करते, तो आप छोटे टर्म से ही सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। तो आप देख लीजिए, आप वैसे भी करके देखिएगा, इससे भी कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगे आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। 9 4 36 हो गया, और माइनस 90 हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए, माइनस 15 से होगा तो माइनस 75 हो गया, और माइनस की जगह प्लस लिखिएगा, 70x हो गया, और 45 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में इसको 0 लिख देंगे। अब हम करने वाले हैं, जो x की टर्म्स हैं उनको एक साथ पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, -6 और -36 प्लस 70, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हो गया -42 हो गया ना। अब 70 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। ठीक है ना, 28, और किस में? प्लस में या माइनस में? प्लस में बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो टर्म है वो प्लस का है। ठीक है, तो 42 माइनस किया हमने 70 में से, तो 28 बच गया। आगे बढ़ेंगे, 135 यहाँ प्लस में, माइनस 90 करेंगे पहले तो। ठीक है, तो माइनस इसमें से 90 कर देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? या आप ऐसा कीजिए, 135 है ना, और ये दोनों माइनस में है, तो इनको प्लस कर देते हैं। देखिए, 165 हो गया। अब 135 में से 165 माइनस करना आसान होता है, तो -30 हो गया। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाना की कोशिश किया कीजिए, कि जो भी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं पहले इसको इससे माइनस करता, फिर इसको इससे करता, तो टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि पहले इन दोनों को कर देते हैं, तो -165 आ गया ना, तो 165 में से 135 को माइनस करेंगे तो सीधा 30 आएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग हमेशा अपना एक्टिव रखना है। यहाँ पे 0 आ गया। चलिए, अब क्वेश्चन ख़त्म होने के कगार पर ही है। यहाँ पर 30 जो है वो 0 में जाके ऐड हो गया होगा, और x की जो वैल्यू आई है वो आई है 30/28। सो स्टूडेंट्स, क्या ये कट रहा है किसी नंबर से? बिल्कुल। ये यहाँ पर 2 से कट रहा है, पहले तो 2 से ही काट लेते हैं, तो ये हो गया 15/14। अब और तो नहीं कट रहा, तो x की जो फाइनल वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, 15/14 ही आई है, और यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप स्टूडेंट्स, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, आपको भी आसान लगा होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।